औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल सॉल्व द प्रॉब्लम हेल्थ एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर आपके लिए चंद बातें मैं लेके आई हूँ जिनको आप पढ़ के या सुनकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। क्या कि अगर हम चर्बी वाला गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। बाज़ आप देखते हैं गोश्त होता है उस पर बहुत ज़्यादा चर्बी लगी होती है, तो चर्बी वाले गोश्त खाने के भी फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। और मुबाशरत के फ़ौरन बाद यानी इंटरकोर्स के बाद, हम बिस्तरी के बाद, ठीक है, फ़ौरन बाद पानी पीने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। वैसे भी फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए। लड़के या लड़की दोनों को तकरीबन 1 घंटा रेस्ट करने के बाद ही कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो पानी पीने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। और मज़ीद थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि इंटरकोर्स करने के फ़ौरन बाद नहाना भी नहीं चाहिए। ये भी आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, थोड़ा सा वेट करने के बाद। आगे केले को छिलके समेत खाने से मुँह पर जुर्रियाँ नहीं पड़ती। केले को छिलके समेत खाना है तो एक मसला, मतलब नहीं खा सकते हम, इतना खाना आसान नहीं है। लेकिन अगर जिन्हें बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ वगैरह का मसला होता है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वो अप्लाई ज़रूर करें और इंशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और ये सेब छिलके समेत खाने से दिल मज़बूत होता है। सेब वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और सेब में कैल्शियम होता है। और अगर छिलके समेत भी सेब को इजीली बंदा खा लेता है, टेस्टी लगते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सेब छिलके समेत खाने से दिल मज़बूत होता है। और कच्चा अमरूद खाने से दांत मज़बूत होते हैं, अच्छा लगता है कच्चा अमरूद, जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो कच्चा अमरूद खाने से दांत मज़बूत होते हैं। सब्ज़ प्याज खाने से पेट की बीमारियां नहीं होती। वैसे भी मतलब सलाद को हम प्याज को हम सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे प्याज को हमें दोपहर के टाइम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और रात को प्याज खाने से आप अवॉइड करें, रात को प्याज आप यूज़ ना करें। हो सके तो आप प्याज को दिन में इस्तेमाल करें। प्याज को दिन में इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और प्याज को रात को खाने के नुकसान हैं। इसलिए प्याज को आप दिन में ज़रूर खाएं और प्याज खाने से पेट की बीमारियां नहीं होंगी इंशाल्लाह। और अगर आलू का छिलका हाथों पर मलने से हाथ सफ़ेद हो जाते हैं, आलू का छिलका लें और उनको हाथों पर मलें, हाथ सफ़ेद हो जाएंगे। वैसे भी अगर आप बर्तन बहुत ज़्यादा धोते हैं और आपके हाथ बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बर्तन धोने के बाद आपको आलू का छिलका हाथों पर लगाएं और आपके हाथ आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो बर्तन धोने के बाद आप देखते हैं आपके हाथ फ्रेश नहीं हैं, तो आप क्या करें? नारियल के तेल को अपने किचन में ही रखें, ठीक है। और नारियल के तेल को किचन में रखने के बाद आप जब भी बर्तन धोएं तो थोड़ा सा नारियल का तेल लें और अपने हैंड्स पर अप्लाई कर दें, तो आपके हाथ बहुत अच्छे भी रहेंगे और शाइनिंग भी रहेगी। अदरक का टुकड़ा नाक में रख कर सोने से रंग खूबसूरत होता है। अदरक जो होता है उसका टुकड़ा ले और नाक में रखें तो इससे रंग क्या होगा? खूबसूरत होगा। अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, उल्टी नहीं रुक रही, तो माल्टे की छिलके की खुशबू सूंघ लें, फ़ौरन उल्टी रुक जाएगी। उल्टियाँ बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी की वजह से होती हैं, ये बाज़ औक़ात बदहज़मी की वजह से हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप चाहते हैं कि फ़ौरन हमारी उल्टी रुक जाए, और डॉक्टर के पास भी थोड़ा लेट जा सकते हो, तो आप क्या करें? माल्टे की छिलके की खुशबू सूंघ लें। अगर हम साबुन की टिक्की पर नमक छिड़क कर कपड़े धोएं तो कपड़े जल्दी साफ़ होंगे। पहले मैंने आपको बर्तनों का बताया था कि आप चाहते हैं कि आपके बर्तन साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत और चमकदार हों, तो आपने क्या करना है? साबुन पर नमक लगा देना है, उसके बाद उसको बर्तनों को धोना है। अब कपड़ों के लिए भी सेम, कि आप साबुन की टिक्की पर नमक छिड़क लें, नमक छिड़कने के बाद कपड़े धोएं तो कपड़े जल्दी साफ़ होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगी हों तो आप मेरी बातों को पढ़ें, सुनें और शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।